हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेकी जयन बिजली बोर्ड और आज अपन बात करेंगे दोस्तों जो निम्मी वर्ड्स होते हैं कि जो एनसीवीटी के द्वारा जो निम्मी बुक जारी की जाती है। तो बहुत सारे पेपरों में ये देखा गया है कि जो निम्मी बुक्स के वर्ड्स होते हैं उनको काम में लिया जाता है। हर पेपर, चाहे वो आईटीआई सेमेस्टर का हो, चाहे वो राजस्थान टेक्निकल का हो, चाहे वो डीएमआरसी हो, सीआईटीएस हो, कोई भी पेपर हो दोस्तों, तो उसमें क्या है कि निम्मी के वर्डों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। और जो बाकी जो सिलेबस अपन पढ़ते हैं उनमें क्या है कि थोड़े से इंग्लिश के वर्ड्स ज़्यादा होते हैं या अपन हिंदी के भी दूसरे समानार्थी शब्द पढ़ते हैं। तो आज अपन दोस्तों बात करेंगे इंग्लिश का वर्ड और उसके साथ में क्या बात करेंगे दोस्तों निम्मी के वर्ड जो निम्मी बुकों में दिए जाते हैं उन शब्दों की बात करेंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका N1 अध्ययन मित्र यूट्यूब चैनल में और आज अपन बात करेंगे निम्मी के वर्डों की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों अपना इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अंदर एक चीज सबसे बड़ी होती है, वो होती है ट्रांसफॉर्मर। क्या होता है दोस्तों? ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर को दोस्तों अपन क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मर को कहते हैं परिणाम मित्र, परिणाम मित्र कहते हैं। या फिर दोस्तों बहुत सारी जगह ये ट्रांसफॉर्मर भी लिखा हुआ मिलता है, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर भी ये भी लिखा हुआ मिलता है। तो आपको दोनों तीनों चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। क्या दोस्तों? ट्रांसफॉर्मर, इसको हिंदी में शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों? परिणाम मित्र। परिणाम मित्र निम्मी वर्ड ये मिलता है और बाकी ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है। अब ट्रांसफॉर्मर के भी दोस्तों कई प्रकार होते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मर होता है, जैसे सिंगल फेज होता है। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को क्या बोलेंगे? एकल कला, एकल कला ट्रांसफॉर्मर। अब देखो दोस्तों इधर देख लो, अपन फेज को क्या बोलेंगे? कला। फेज को क्या बोलेंगे? निम्मी वर्ड के अंदर क्या बोलेंगे दोस्तों? कला। दोस्तों इसलिए पढ़ रहे हैं कि इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर इनके बिना क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होंगे। तो अब जैसे थ्री फेज देखेंगे दोस्तों, थ्री फेज को ट्रांसफॉर्मर को क्या बोलेंगे? त्रिकला परिणाम मित्र, त्रिकला परिणाम मित्र, त्रिकला परिणाम मित्र दोस्तों। अब दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की अपन ने बात कर ली, तो इसके साथ इसके देख लो ये किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये सिद्धांत पे काम करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्टेंस पे काम करता है। तो जो म्यूचुअल को क्या बोलेंगे और इंडक्टेंस को क्या बोलेंगे दोस्तों? म्यूचुअल इंडक्टेंस को बोलेंगे अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल को क्या बोलेंगे? अन्योन्य, अन्योन्य। और इंडक्टेंस को क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रेरण। क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रेरण। इसके साथ में तो इंडक्टेंस को क्या बोलेंगे? इंडक्टेंस को क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रेरक, प्रेरक बोलेंगे। इंडक्टेंस को क्या बोलेंगे? इंडक्टर को, इंडक्टर को क्या बोलेंगे? प्रेरक, प्रेरक बोलेंगे। या इसको बोलेंगे क्या दोस्तों? चोक बोलेंगे, या इसको ब्लास्ट भी बोलते हैं। क्या दोस्तों? इसको ब्लास्ट भी बोलते हैं। क्या दोस्तों? अपन बोलते हैं ब्लास्ट। अब दोस्तों अपन देखते हैं ये एसी पे काम करता है ट्रांसफॉर्मर। किसके काम करता है? एसी पे, अल्टरनेटिंग करंट पे। किस पे? अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। अल्टरनेटिंग करंट को क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रत्यावर्ती धारा। तो दोस्तों अपन ने बात कर रहे हैं कि निम्मी वर्ड्स के बारे में। किसके बारे में बात करें दोस्तों? निम्मी वर्ड्स। निम्मी अपन ट्रांसफॉर्मर से ले रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर को क्या बोलेंगे अपन? परिणाम मित्र। या दूसरी तरीके से इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मर। मतलब इसका उच्चारण ही पर यह भी मिलता है। एसी किस पे काम करता है? ये एसी अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा। अब यदि सिंगल फेज है तो एकल कला परिणाम मित्र, थ्री फेज है तो त्रिकला परिणाम मित्र। किस सिद्धांत पे काम करता है ये दोस्तों? म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। इंडक्टर को क्या बोलेंगे अपन? प्रेरण, प्रेरक या चोक या ब्लास्ट भी बोलते हैं दोस्तों। चोक या क्या बोलते हैं? ब्लास्ट भी बोलते हैं दोस्तों। चोक या ब्लास्ट भी बोलते हैं। अब दोस्तों आगे देखिए अपन क्या करेंगे आगे के दोस्तों। आगे देखिए, आगे देख के दोस्तों अपन बात करेंगे और भी कुछ मोटरें, मोटरें वगैरह होती हैं। जैसे अपन देखें सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर को अपन क्या बोलेंगे? तुल्यकालिक मोटर, तुल्यकालिक मोटर। क्या बोलेंगे दोस्तों? तुल्यकालिक मोटर बोलेंगे। सिंक्रोनस मोटर को क्या बोलेंगे दोस्तों? तुल्यकालिक मोटर। ध्यान दीजिए दोस्तों, सिंक्रोनस को अपन क्या बोलेंगे? तुल्यकालिक मोटर। इंडक्शन मोटर को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? इंडक्शन मोटर। इंडक्शन को क्या बोलेंगे? इंडक्शन को बोलेंगे प्रेरण मोटर, प्रेरण, प्रेरण मोटर। इंडक्शन मोटर को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रेरण मोटर। इंडक्शन मोटर को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रेरण मोटर।
अब दोस्तों अपन बात कंपाउंड मोटर होती है, कंपाउंड का नाम सुना होगा, डीसी के अंदर होती है, डीसी कंपाउंड। कंपाउंड मोटर को क्या बोलेंगे अपन? यौगिक मोटर। क्या बोलेंगे दोस्तों? यौगिक मोटर। यौगिक मोटर। कंपाउंड मोटर को क्या बोलेंगे दोस्तों? यौगिक मोटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको यौगिक मोटर बोलेंगे, या कंपाउंड को मिश्रित बोलते हैं। क्या दोस्तों इसको बोलते हैं? मिश्रित भी बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं इसको? मिश्रित भी बोलते हैं। कंपाउंड मोटर को क्या बोलेंगे दोस्तों? मिश्रित मोटर भी बोलते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों एक होती है स्लिप रिंग मोटर। एसी के अंदर होती है स्लिप रिंग मोटर। स्लिप रिंग मोटर, स्लिप रिंग मोटर के लिए सर्पी वलय, सर्पिल वलय मोटर, सर्पिल वलय मोटर दोस्तों। अब ये दोस्तों अजीब से शब्द देखने को मिलते हैं, सर्पिल वलय मोटर। स्लिप रिंग को क्या बोलेंगे? सर्पिल वलय मोटर। एक होती है स्क्वायरल केज, स्क्वायरल केज मोटर। स्क्वायरल केज मोटर को अपन क्या बोलते हैं? गिलहरी पिंजरा, गिलहरी पिंजरा मोटर, गिलहरी पिंजरा मोटर दोस्तों। क्या बोलेंगे अपन? गिलहरी पिंजरा। अब दोस्तों आगे देखिए, एक होती है अपने दोस्तों शेडेड पोल, शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर किसके अंदर आती है? ये शेडेड पोल मोटर किसके आती है? छादित किसके अंदर आती है? ये दोस्तों सिंगल फेज के अंदर आती है। छादित ध्रुव, शेडेड, शेडेड छादित ध्रुव मोटर, छादित ध्रुव मोटर, ध्रुव मोटर। पोल को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? पोल को अपन बोलेंगे ध्रुव। क्या बोलेंगे? ध्रुव। शेडेड का मतलब छादित ध्रुव मोटर, छादित ध्रुव मोटर दोस्तों। अब इनके दोस्तों जैसे अपन डीसी के अंदर एक लेते हैं कम्यूटेटर, कम्यूटेटर। क्या दोस्तों लेते हैं अपन? कम्यूटेटर सेगमेंट काम में लेते हैं। वो क्या करता है? दिग परिवर्तक होता है। क्या दोस्तों होता है? दिग परिवर्तक, दिग परिवर्तक, दिग परिवर्तक। क्या होता है दोस्तों? दिग परिवर्तक होता है। क्या होता है दोस्तों? दिग परिवर्तक होता है। किसके अंदर ये काम में आता है? कम्यूटेटर, डीसी के अंदर काम में आता है। एक होते हैं जनरेटर दोस्तों। देखो जनरेटर, देखो दोस्तों जनरेटर को अपन क्या बोलते हैं? जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जनित्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? जनित्र बोलेंगे। इसके अलावा अपन दोस्तों देखिए एक डीसी के अंदर देखा होगा बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ, बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको क्या बोलेंगे? विरोधी, विरोधी। इसको क्या बोलेंगे? या तो विरोधी भी बोल सकते हैं दोस्तों। बैक ईएमएफ को क्या बोलेंगे दोस्तों? किसको दोस्तों? बैक ईएमएफ को क्या बोलेंगे? विरोधी बोलेंगे, या इसको बोलेंगे पश्च। क्या बोलेंगे इसको दोस्तों? पश्च विरोधी विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। दोस्तों ध्यान दीजिए, बैक ईएमएफ जो मोटर के अंदर का अपन डीसी मोटर के अंदर काम में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ। पश्च या विरोधी कह दो, पश्च विरोधी विद्युत वाहक बल या पश्च विद्युत वाहक बल होता है। क्या होता है दोस्तों? पश्च विद्युत। एक होता है दोस्तों डैम्पर। आपने देखो डैम्पर वाइंडिंग अपन काम में लेते हैं। डैम्पर, डैम्पर वाइंडिंग क्या बोलते हैं? इसको अवमंदक बोलते हैं। अवमंदक, अवमंदक बोलते हैं दोस्तों इसको। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों अपन? अवमंदक बोलेंगे, या स्पंज बोलेंगे, या स्पंज भी बोलते हैं इसको। अवमंदक भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? स्पंज भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? अवमंदक भी बोलेंगे या स्पंज भी बोल देते हैं इसको। तो दोस्तों अपन ने बात की थी कि पोल को क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। शेडेड पोल मोटर को क्या बोलेंगे अपन? छादित ध्रुव मोटर। कम्यूटेटर काम करते हैं जो एसी को डीसी में, डीसी को एसी में बदलता है दोस्तों, मतलब सॉरी एसी को डीसी में बदलता है, उसको दिग परिवर्तक बोलते हैं। जनरेटर को जनित्र बोलेंगे अपन। बैक ईएमएफ को क्या बोलेंगे? विरोधी या पश्चिम विद्युत वाहक बल। डैम्पर को क्या बोल देंगे? अवमंदक या स्पंज। क्या बोलेंगे दोस्तों? अवमंदक या स्पंज। अवमंदक या क्या बोलेंगे दोस्तों? स्पंज। अब दोस्तों आगे देखिए, अपन बात करेंगे किसकी? विद्युत, किसकी बात करेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रिकल। अब दोस्तों एक चीज और देख लो, इसके अंदर अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिकल करंट की। इलेक्ट्रिकल करंट की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें अपन? इलेक्ट्रिकल करंट की। विद्युत धारा, वैद्युतिक धारा हो गया दोस्तों। ये इलेक्ट्रिकल करंट की अपन बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रिकल करंट की क्या हुई? वैद्युतिक धारा, वैद्युतिक धारा।
क्या होगी दोस्तों, वैद्युतिक धारा। इलेक्ट्रिकल करंट की अपन बात करें तो दोस्तों क्या होगी, वैद्युतिक धारा। अब धारा भी जैसा अपन दोस्तों जानते हैं दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों धारा, दो प्रकार की, एक एसी होती है, एक क्या होती है, डीसी होती है। एसी को क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे दोस्तों, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा बोलेंगे। डीसी को क्या बोलेंगे अपन, डायरेक्ट करंट, क्या बोलेंगे अपन, डायरेक्ट करंट बोलेंगे दोस्तों। डायरेक्ट करंट मतलब दिष्ट धारा, दिष्ट धारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, दिष्ट धारा। दिष्ट धारा का मान देखो ऐसे होता है, बिल्कुल बिल्कुल दिष्ट धारा स्टेट होती है तो इसके अंदर क्या होता है, अपन एवरेज वैल्यू लेते हैं, एवरेज वैल्यू लेते हैं, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू को क्या कहेंगे अपन दोस्तों, औसत मान, औसत मान। दोस्तों ये निम्मी के वर्ड्स हैं, क्या मिलेंगे अपने को, औसत मान देखेंगे अपन दोस्तों, क्या मोलेंगे देखेंगे, औसत मान। और जो एसी की वेव फॉर्म होती है दोस्तों, ऐसी होती है, कैसी होती है, ऐसी। इसको क्या बोलते हैं अपन, साइनोसोडियल वेव, साइन वेव बोलते हैं। इसको बोलते हैं ज्या वेव, ज्या तरंग बोलेंगे। क्या दोस्तों अपन मिलता है यहाँ पे शब्द अपने को, ज्या तरंग शब्द मिलता है। क्या शब्द मिलता है दोस्तों, ज्या तरंग। अब दोस्तों इसको क्या बोलेंगे अपन, पीक। क्या बोलते हैं अपन दोस्तों, पीक। तो पीक को क्या बोलते हैं अपन, शिखर। पीक को क्या बोलेंगे दोस्तों अपन, शिखर बोलेंगे। पीक को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, शिखर। अब दोस्तों अपन बात करेंगे पावर फैक्टर का, इसके मान 0 होता है। तो पावर फैक्टर देखो, एसी के अंदर पावर फैक्टर भी होता है, शक्ति गुणांक। पावर फैक्टर को क्या बोलेंगे दोस्तों, एसी के अंदर, एसी के अंदर क्या होता है दोस्तों, पावर फैक्टर होता है। ये तो आप जानते हो, एसी के अंदर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। तो पावर फैक्टर की थोड़ी सी अपन निम्मी के वर्ड्स देख लेते हैं दोस्तों। निम्मी के वर्ड्स में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पावर फैक्टर क्या देखेंगे अपन दोस्तों, अब पावर फैक्टर देखेंगे। पावर फैक्टर को क्या बोलेंगे दोस्तों अपन निम्मी वर्ड्स में, शक्ति गुणांक। क्या बोलेंगे अपन, शक्ति गुणांक। दोस्तों पहले तो ये समझ लो शक्ति गुणांक क्या होता है। शक्ति गुणांक ये होता है दोस्तों, अब देख तो मान लो कि ये करंट है और ये क्या है दोस्तों, वोल्टेज। तो करंट और वोल्टेज के बीच में जो डिफरेंस होता है, वेव के अंदर जो डिफरेंस होता है उसको कि अपन क्या बोलेंगे, कोस फाई बोलेंगे। और उसी को कोस मतलब फाई बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, फाई। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस वी एंड आई के अंदर जो डिफरेंस होगा उसको अंदर क्या बोलेंगे दोस्तों, फाई। और उसको कोज्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाता अपने को, पावर फैक्टर आ जाता है दोस्तों। क्या छोड़ो, अपन बात कर रहे थे किसकी, निम्मी वर्ड्स की। किसकी बात कर रहे थे दोस्तों, निम्मी वर्ड्स की बात कर रहे थे अपन। किसकी बात कर रहे थे दोस्तों, निम्मी वर्ड्स की। तो निम्मी वर्ड्स में देखिए पावर फैक्टर कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों, लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, और क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर। क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर। लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी। अब देखो दोस्तों, लीडिंग को क्या बोलते हैं, अग्रगामी। क्या बोलेंगे दोस्तों, अग्रगामी। क्या बोलेंगे दोस्तों, अग्रगामी। लैगिंग को क्या बोलेंगे, पश्चगामी, पश्चगामी। और यूनिटी को क्या बोलेंगे, इकाई। क्या बोलेंगे दोस्तों, इकाई। क्या बोलेंगे दोस्तों, इकाई। लीडिंग पावर फैक्टर किस में पाया जाता है, कैपेसिटर में पाया जाता है दोस्तों। किस में पाया जाता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर को क्या बोलते हैं अपन, संधारित्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, संधारित्र। पश्चिम लैगिंग पावर फैक्टर किस में पाया जाता है दोस्तों, डायग्राम भी बनाते जाइए इसके अंदर। कैपेसिटर ऐसा बनाया जाता है दोस्तों, कैसा बनाया जाता है, ये क्या होता है, इंडक्टर। इसको क्या बोलेंगे, चोक। क्या बोलेंगे, चोक बोलेंगे। कुंडली बोल दो इसको, चोक बोल दो, कुंडली बोल दो, कुंडली बोल दो, चोक बोल दो, कुंडली बोल दो, या क्या बोल दो, ब्लास्ट बोल दो। अब इसके अंदर क्या पाया जाता है, इंडक्टर, चोक, कुंडली बंद। इसके अंदर क्या पाया जाता है, इंडक्टर। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इंडक्टर। इंडक्टर में कौन सा पावर फैक्टर पाया जाता है दोस्तों, लैगिंग। और इकाई पावर फैक्टर किस में पाया जाता है दोस्तों, रेजिस्टेंस में। किस में, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। रेजिस्टेंस में किस में पाया जाता है दोस्तों, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे अपन, प्रतिरोध, या इसको अवरोध भी बोल देते हैं कभी कभार, अवरोध। क्योंकि ये धारा के प्रवाह में क्या बोलते हैं, अवरोध पैदा करता है। इसके लिए अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रतिरोध। अब दोस्तों अपन ने इनके प्रतीक चिन्ह बनाए। क्या बनाए, प्रतीक चिन्ह बनाए हैं ये ऐसे।
तो मेरा ये सवाल है दोस्तों कि इनके ये प्रतीक चिन्ह ऐसे ही क्यों बनाए जाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दीजिए। आपको यदि नहीं आता तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इनका कमेंट करिए, मैं आपको ये जवाब दूंगा कि ये इनकी ऐसी ही तरीके से क्यों बनाया गया, दूसरी मतलब इनका डायग्राम या शक्ल दूसरी क्यों बनाई गई है। अब दोस्तों जब इनके बात आ रही है तो इनके और बोलते हैं, एक होता है इंडक्टेंस, क्या बोलते हैं दोस्तों, इंडक्टेंस होता है। क्या होता है दोस्तों, इंडक्टेंस। एक होता है इम्पीडेंस होता है, क्या हो दोस्तों होता है, इम्पीडेंस होता है। एक होता है रिएक्टेंस, क्या होता है दोस्तों, रिएक्टेंस। क्या होता है दोस्तों, रिएक्टेंस। तो इंडक्टेंस को तो क्या बोलेंगे अपन दोस्तों, प्रेरकत्व। प्रेरकत्व, प्रेरकत्व। इम्पीडेंस को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रतिबाधा। ध्यान दीजिए दोस्तों, इंडक्टेंस को क्या बोलेंगे अपन, प्रेरकत्व। प्रेरकत्व। इम्पीडेंस को अपन क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा। और रिएक्टेंस को क्या बोलेंगे, प्रतिघात। क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रतिघात बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रतिघात बोलेंगे। औसत मान लेते हैं अपन इसमें। अब दोस्तों अपन बात कर लेंगे कि जैसे अपन पावर फैक्टर की अपन बात करेंगे, पावर फैक्टर कितने प्रकार का होता है दोस्तों, पावर फैक्टर 3 प्रकार का होता है, लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी होता है। अपन ने बात की लैगिंग पावर फैक्टर इंडक्टर में पाया जाता है, प्रेरक में। इंडक्टर को क्या बोलेंगे अपन, प्रेरक। प्रेरक बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रेरक। और अग्रगामी पश्चागामी इनकी शक्ल ऐसी क्यों बनाई, तो दोस्तों कमेंट कीजिए। और भी निम्मी शब्द लाने के लिए निम्मी का संपूर्ण अपन हल करवाएंगे दोस्तों अपने चैनल पे। तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इन सब चीज़ों के लिए कि इनकी शक्ल दोस्तों ऐसी ही क्यों बनी। और अपन फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में और नए निम्मी शब्दों के साथ में। दोस्तों अपन निम्मी के पूरे शब्दों को यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बिल्कुल पढ़ने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि अपन निम्मी की ही मतलब पूरी थ्योरी निम्मी की बुक से ही पढ़ें। तो कोशिश करेंगे अपन निम्मी के तरीके से। और निम्मी वो मैं बात कर रहा हूँ, पैटर्न पे बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, डायरेक्ट जो निम्मी एनसीवीटी चेन्नई के द्वारा जो जारी बुक होती है उसकी बात कर रहा हूँ और अपन पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।